जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को जिस तरीके से दहशतगर्दों ने अपनी दहशत से 28 लोगों की जान ली, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें, इस दौरान दहशतगर्दों ने मुस्लिम पहचान साबित करने वाले लोगों को छोड़ दिया, यानी जिन्हें कलमा पढ़ना आता था उन्हें छोड़ दिया गया और जिन्हें नहीं आता था उन्हें हिंदू समझकर मार दिया गया। लेकिन असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देबाशीष भट्टाचार्य बाल बाल बच गए, क्योंकि उन्हें कलमा आता था, जिसे उन्होंने पहलगाम में उन दहशतगर्दों के सामने पढ़ा। देबाशीष भट्टाचार्य ने बाद में बताया, एक दहशतगर्द हमारे पास आया और मेरे बगल में बैठे इंसान को गोली मार दी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ जोर से कलमा पढ़ा, उसके अलावा सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, वो बस पलट गया और चला गया। ऐसे में इस घटना के बाद लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इस्लाम में ये कलमा क्या है, इसकी अहमियत क्या है, कलमा और नमाज में कितना फर्क है, दोनों को कब पढ़ा जाता है, अगर किसी ने गलती से कलमा पढ़ लिया तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर इस्लाम में कलमा और नमाज दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। कलमा हमें बताता है कि हमारा ईमान किस पर है और नमाज हमें सिखाती है कि उस ईमान पर चलना कैसे है। कलमा का मतलब अगर आसान भाषा में समझे तो एक शपथ होती है, यानी ये बताता है कि इंसान अल्लाह पर ही भरोसा रखता है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी हैं। इस्लाम की नींव कलमा तैयब से ही रखी जाती है। जब कोई इस्लाम को कबूल करता है तो कलमा पढ़ता है, यानी वो इस बात पर पूरी तरह से भरोसा जताता है कि वो अल्लाह की ही इबादत करेगा और प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इस्लाम में 6 तरह के कलमे बताए जाते हैं। ये कुरान की अलग अलग आयतों और पैगंबर मोहम्मद की बातों से लिए गए। इस्लाम में पहला कलमा तैयब के नाम से जाना जाता है, यानी तैयब का मतलब होता है पवित्र, प्योरिटी, और यही वो कलमा है जिसके मुताबिक कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इसके बाद भी बहुत सारे कलमा दिए हुए हैं, जैसे कि शहादत, कलमा तमजीद, कलमा तौहीद, कलमा इस्तग़फ़ार, कलमा रद्द कुफ्र। आपको बता दें, कलमा पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन मुसलमान नमाज के बाद कलमा बार बार दोहराते हैं। इसके अलावा नमाज मुसलमानों के लिए दिल और रूह की आवाज़ है। ये अल्लाह से दुआ मांगने, उनकी तारीफ करने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का सबसे पाक तरीका है। नमाज इस्लाम के 4 बुनियादी स्तंभों में से एक है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। नमाज में कुरान की आयतों को पढ़ा जाता है। नमाज खड़े होकर, झुककर, सिर झुकाकर और बैठकर पढ़ी जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इस्लाम धर्म अपनाए बिना कलमा कह सकते हैं? आसान शब्दों में कहें तो कलमा इस्लाम का ईमान है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि वो सिर्फ अल्लाह में विश्वास रखता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ बोल दे कलमा लेकिन दिल से इस्लाम को न माने तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति जुबान से कलमा पढ़े लेकिन दिल से न माने तो उसे मुसलमान नहीं कहा जाता। सिर्फ शब्दों को दोहराने से कोई इस्लाम में दाखिल नहीं होता। असली इस्लाम दिल की गवाही से आता है और अल्लाह ने कुरान में ये साफ कर दिया है कि किसी को भी इस्लाम में दाखिल कराने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ये एक बड़ा गुनाह है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।